वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रवां साल की दूसरी कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। 7 रोज़ा मुहिम 27 अप्रैल तक जारी रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दूसरी कौमी इंसदादी पोलियो मुहिम मरबूत हिकमत अमली और मुश्तरका कोशिशों से मुल्क से पोलियो का खात्मा करना है। वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं। हुकूमत मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए पुरज़्म है। मुआशरे के तमाम अफराद मौजी मर्ज़ के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करें। नहरों का मसला हल करने के लिए वफाक और सिंध हुकूमत मुज़ाकरात पर मुत्तफ़िक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर नून लीग नवाज शरीफ की हिदायत पर राना सनाउल्लाह का सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन को फ़ोन। केनाल्स के मामले पर मुज़ाकरात की दावत। शर्जील मेमन बोले, पीपल्स पार्टी को नहरों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बातचीत से मसले का हल चाहते हैं। 1991 के माहिदे के तहत पानी की मुनसिफ़ाना तक़सीम यकीनी बनाई जाए। केनाल मंसूबे के खिलाफ सिंध में एहतजाज। खैरपुर में वकला का धरना जारी। सिंध और पंजाब के दरमियान 3 रोज से ट्रैफिक मुअत्तल। गाड़ियों की लंबी कतारें। मुश्तइल मुजाहिरीन का रेलवे ट्रैक पर भी एहतजाज। इंतजामिया ने कुछ देर बाद रेलवे ट्रैक क्लियर कर दिया। ट्रेनों की आमदरफ्त मुअत्तल होने से शदीद गर्मी में मुसाफिरों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सिंध के कई शहरों में शटर डाउन हड़ताल। कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल। सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने तक नहरों का मंसूबा आगे नहीं बढ़ सकता। नून लीग और पीपल्स पार्टी को लड़ाने की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। वज़ीर ममलिकत खेल दास कोहिस्तानी ने वाज़ेह कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ ठट्टा में खुद पर होने वाले हमले से मुताल्लिक़ कहा, हमलावरों के चेहरे सब जानते हैं। ठट्टा पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके सिंध तरक्की पसंद पार्टी के ज़िलाई सदर जलाल शाह को हिरासत में ले लिया। जमात इस्लामी का इस्लामाबाद में मिलियन मार्च। जगह की तब्दीली के ऐलान के बाद जिला इंतजामिया का फैजाबाद को ट्रैफिक के लिए खोलने का फैसला। तमाम कंटेनर्स हटा दिए गए। जमात इस्लामी की इंतजामिया को एक्सप्रेस वे पर पुरअमन मार्च की यकीन दहानी। फैजाबाद चौक से पुलिस की नफरी भी हटा ली गई। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर ममलिकत बराए दाखिला तल्लाल चौधरी का नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच से रब्ता। इस्लामाबाद में एक जहती फ़लस्तीन मार्च से मुताल्लिक़ बातचीत। लियाकत बलोच ने कहा, जमात इस्लामी का फ़लस्तीन से ज़ारे एकजहती मार्च पुरअमन होगा। फ़लस्तीनियों से ज़ारे एकजहती के नाम पर दहशतगर्दी किसी सूरत कबूल नहीं। मजहब के नाम पर सियासत और इमलाक पर हमलों की इजाज़त नहीं दे सकते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने वाज़ेह कर दिया। कहा, गैर मुल्की फूड चेन पर हमले करके मुल्क का चेहरा मसख किया जा रहा है। इन हमलों में बैरूनी हाथ भी मुलव्विस हो सकता है। फूड चेन पर हमलों में 149 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान पंजाब में पावर शेयरिंग के मामले पर अहम बैठक। दोनों जमातों के दरमियान गवर्नर हाउस लाहौर में बातचीत। पीपल्स पार्टी की जानिब से राजा परवेज अशरफ और गवर्नर सरदार सलीम हैदर, जबकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से इसहाक डार और मरियम नवाज समेत दीगर रहनुमा शरीक। लाहौर से बाकू के लिए पीआई की परवाज़ों का आगाज़। कौमी एयरलाइन की पहली परवाज़ 152 मुसाफिरों को लेकर रवाना हो गई। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने कहा, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इस्लाहाती प्रोग्राम के बाद पीआईए अपने कदमों पर खड़ी हो गई। परवाज़ों के आगाज़ से पाकिस्तान और आज़रबाईजान के माबैन ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। रवांडा के वज़ीर ख़ारजा ओलिवर जीन पैट्रिक का दौरा पाकिस्तान। दफ्तर ख़ारजा के हुक्काम और रवांडा के हाई कमिश्नर ने इस्तकबाल किया। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा भी आज पाकिस्तान आएंगे। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद की वज़ीर आज़म और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। दो तरफ़ा तिजारती और माशी सूरत हाल, खित्ते की सिक्योरिटी का जायजा भी लिया जाएगा।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी सफारत खाने आमद, सफ़ी नवाब बिन सईद अहमद अल मालिकी से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और बाहमी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। इंसदाद मनशियात, इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इक़दाम पर बातचीत। कहा, भिखारी माफिया के खिलाफ घेरा तंग कर दिया है। पासपोर्ट के उसूल के लिए नई शराइत रखी जा रही हैं। सऊदी अरब में बेगुनाह खानदान की रिहाई पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म ने मईशत बहाल कर दी है। आर्मी चीफ का भी मुआशी बेहतरी में अहम किरदार है। वज़ीर इत्तलात अतातारड़ का लाहौर में ईस्टर की तकरीब से खिताब। कहा, मसीही बिरादरी ने परचम में मौजूद सफ़ेद रंग की लाज रखी और मुल्क की तरक्की में अपना अहम किरदार अदा किया। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम स्वाति को इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कमेटी की क्लीन चिट। पीटीआई एहतिसाब कमेटी के रुकन काजी अनवर ने 7 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक बाबर सलीम स्वाति पर लगाए गए करप्शन के इल्जामात साबित न हो सके। स्पीकर हाउस की तज़ीन व आराइश में खुर्द-बुर्द, गैर कानूनी भर्तियों, तरक्कियों और तकर्रियों के इल्जामात बेबुनियाद करार। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने एम्प्रेस मार्केट में कार पार्किंग एरिया का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में केनाल्स मंसूबे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। कहा, केनाल्स के मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फैसला वाज़ेह है। पंजाब के वज़रा के बयानात से मामलात ख़राब हुए, तरक्की के हक़ में हैं, लेकिन पानी की कमी पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। कराची में सूरज आग बरसाने लगा। लू के थपेड़ों से शहरियों का बुरा हाल। पारा 40 डिग्री को छू गया, लेकिन एहसास 43 डिग्री सेंटीग्रेड का हुआ। शहर में 23 अप्रैल तक हीट वेव बरकरार रहने की पेशगोई। रात को भी शदीद गर्मी और हब्स का इम्कान। शदीद गर्मी में बिजली की तवील लोड शेडिंग दोहरा इम्तिहान बन गई। रावलपिंडी इस्लामाबाद में अगले 8 से 10 घंटों तक तूफानी बारिश के साथ जालाबारी का इम्कान। दरख्त गिरने और बिजली बंद होने का खदशा। कमजोर तामीरात और फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची वेस्टवा पोर्ट पर एएनएफ की कामयाब कार्रवाई। मसालों के पैकेट से मुनशियात बरामद। पकड़ी गई 200 किलो आइस की आलमी मार्केट में मालियत 2 अरब रुपए से जायद है। मुनशियात को दुबई स्मगल किया जाना था। लाहौर में पंजाब असेंबली के बाहर ग्लैंड हेल्थ अलायंस का धरना जारी। सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज भी बंद। इलाज के लिए आने वाले मरीज रुल गए। एहतजाज के दायरेकार महकमे प्राइमरी हेल्थ और डीजी हेल्थ के दफातर तक बढ़ाने पर भी गौर।